जय सिया राम। जय सब सिया राम। सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर की कृपा से इस जीवन में सब कुछ संभव होना शुरू हो जाता है। जब भी भक्त किसी प्रकार के संकटों में फंसता है, हनुमान जी उसे संकटों से बाहर निकालने तुरंत आ जाते हैं। आज हमारे सामने उपस्थित है एक हनुमान जी की महिला भक्त। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है आपका? सुमन जी। मेरे सुनने में आया है कि आप काफ़ी ईश्वर की भक्ति में लगी रहती हैं, काफ़ी पूजा पाठ में लगी रहती हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो ये भक्ति में इतना जुड़ाव हुआ, ये कैसे हुआ? हनुमान जी के प्रति या भक्ति के प्रति इतना जुड़ाव, इतनी लगन कैसे लगी आपको? मेरी मदर जो थी वो भक्ति में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी और अच्छा। जाती थी सुबह मंदिर। हमने बचपन से अपने घर में देखा है, तो धीरे धीरे मेरी मदर इन लोग भी इसी में पूजा पाठ काफ़ी करती, तो उनको देखते देखते हमें भी जब वो चली गई तो हमारे यहाँ वार्ता लोग रहते थे हम लोग, तो वहाँ पे मंदिर बना तो उससे हम जुड़ते चले गए। फिर यानी ये जुड़ाव बचपन से ही ये है? 19 साल से तो हम बचपन से ही अपने घर से। अच्छा। फिर अपनी मदर इन लोग को देखा, फिर मदर इन लोग चली गई तो मंदिर की स्थापना में हमारा बहुत बड़ा योगदान है वार्ता लोग के, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप महिला भक्त हैं और भी कई ऐसी महिला भक्त हैं जो कि ये कमेंट करती हैं, जो वर्किंग है या हाउसवाइफ भी है, कि हमारे पास तो भक्ति करने का टाइम नहीं है, घर गृहस्थ को संभालना भी है, ईश्वर की भक्ति करने का हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल भेजो, पति को ऑफिस भेजो। तो उनका ये हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि जो हाउसवाइफ हैं और वो कैसे भक्ति का टाइम निकालती हैं। आप उनको क्या बताना चाहती हैं कि घर गृहस्थ को संभालते हुए आपने भक्ति कैसे? बिल्कुल, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ जी। वहाँ पे सब काम देखती, बच्चे भी देखती थी, ऑफिस भी जाते थे, लेकिन हम टाइम निकालते थे। टाइम उनका अलग ही रहता था हमारा। जैसे हम ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं तो हम पहले सुबह उठ के जल्दी जल्दी फटाफट काम करके अपने मंदिर के लिए हम टाइम निकालते थे। जी। सुबह जल्दी उठ जाते थे, काम अपना ख़त्म किया, फिर अपने मंदिर चले। तो पॉसिबल है ये। जी, यानी कभी भी कैसे भी भगवान के लिए 10-20 मिनट तो निकालना ज़रूरी है। 10 मिनट क्या, 1-2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। अच्छा। हम तो हाँ 3-4 घंटे निकाले हम तो निकालते हैं, अभी भी निकालते हैं। छोटा बच्चा होते हुए हम निकालते हैं। अभी ट्यूसडे को हमारे सुंदरकांड पाठ था मंदिर में, वार्ता लोग 4-4 घंटे में 2 बजे आएंगे, 11 बजे की 2 बजे आएंगे। अच्छा, यानी समय निकल जाता है, बस समय लोग निकल बहाने जाता बनाते हैं। है। ये बहाने नहीं, मतलब अपने अंदर एक पावर होनी चाहिए कि हमें ये अच्छा। काम करना है, तो पॉसिबल है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो भक्त आपको अभी सुन रहे हैं उनके मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी, क्योंकि आप इतनी भक्ति भाव से जुड़ी हुई हैं, तो आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ अनुभव रहा हो, कोई ऐसा चमत्कार रहा हो जहाँ पे आपको लगा हो कि यहाँ तो ईश्वर ने हमें इस संकट से बाहर निकाल लिया, हमें बचा लिया, या मेरी मनोकामना पूरी कर दी, ऐसा कुछ? हाँ, मेरी मनोकामना पूरी है। मेरा एक फ्लैट था राजेंद्र एक्सटेंशन में, तो हमने ये वाला बुक करा था, तो वो बिक नहीं रहा था, क्योंकि अच्छा। वहाँ से बिकता तो तब हम इसके डाउन पेमेंट देते। तो फिर मैंने भगवान जी से बोला, भगवान जी आपके ऊपर है, छोड़ दिया मैंने तो। फिर मेरा 2 महीने में मकान बिक गया, मैंने फिर डाउन पेमेंट दे दिया। फिर मैंने सुंदरकांड पाठ कराया था अपने घर में। अच्छा, यानी कि मकान बिक गया आपने हनुमान जी से कहा तो। जी। अभी ऐसी भी 2-3 महीने लगे मुझे। अच्छा। लेकिन सुन ली भगवान। हो गया। अभी भी कई भक्त पूछते हैं कि कई लोगों का आप ही की तरह समस्या है कि उनका मकान नहीं बिक रहा है या कुछ सेल नहीं हो रहा है, तो उनके दिमाग में भी ये जिज्ञासा आ रही होगी कि क्या आपने कुछ पूजा किया, कोई ऐसी साधना की? कुछ नहीं। मंदिर जाते बस भगवान के सामने बोल दिए तुम्हारे ऊपर है सारा कुछ। मतलब कि नॉर्मल पूजा पाठ? ऐसे नहीं कि भगवान को पकड़ के बैठ जाओ दिन रात नहीं, वो चीज़ नहीं है। मतलब नॉर्मल किया और मिल गया बस। 2-3 महीने में हमें मिल गया। बिल्कुल मिल गया। अच्छा, जैसे कई भक्त जो हैं वो संकटों में फंसते हैं, क्योंकि अब ये ज़िंदगी है तो अप एंड डाउन तो होगा ही। तो लोगों का ये कहना है कि जब संकट हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय हनुमान जी को कैसे पुकारा जाए या ईश्वर की भक्ति कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक पाठ है? नहीं, पाठ तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। डेली मैं सुबह करती हूँ। कोई भी दिन आ भी जाता है, हार्ट बीमारी है, जैसे तुम्हारे अंकल जी को भी, मेरे को ऑपरेशन हुआ है, उनको 2 हार्ट के ऑपरेशन। तो मैं तो जिस दिन ऑपरेशन था हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ किया, उस दिन करके तब मैं हॉस्पिटल गई। बस सुंदरकांड पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का मैं डेली करती हूँ। अच्छा, यानी कि संकटों के समय में हनुमान जी को बस पुकार लिया जाए मन से।
तो सारे काम कभी बन नहीं जाते कभी तो देंगे। हैं। बिल्कुल। ये तो नहीं कोई चीज़ या एकदम से तो आती नहीं है। जब जी। भगवान सोचते कि हाँ इसका सही समय है तो भगवान अपना दे देते। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई कि कई भक्त कहते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ भक्तों के, तो उनका ये लिखना होता है कि हमने तो बहुत पूजा पाठ कर लिया, हर तरह से सब कुछ करके देख लिया, 3-4 साल हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है हमें, भक्ति तो बेकार है, इससे कुछ होता ही नहीं है, इससे अच्छा तो भगवान को मानो ही मत। तो इसमें आपकी क्या राय है कि उन भक्तों को आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या भक्ति छोड़ दो? भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो अपनी भगवान की कृपा जब होगी तब होगी। भक्ति छोड़ने से क्या फ़ायदा है? भगवान थोड़ा एकदम से दे देंगे, भक्ति छोड़ देंगे तुम और सब कुछ दे देंगे। सही समय आएगा ज़रूर करेंगे, किसी को निराशा नहीं करते हो। यानी बस सही समय आएगा तो भगवान देंगे। देखो इंसान तो चाहता है कि हमें ये भी मिले ये मिले, लेकिन भगवान को पता है कि हमें किस समय किस चीज़ को क्या देना चाहिए, किस इंसान को क्या चीज़ देनी चाहिए सही समय। इसीलिए बिल्कुल। अच्छा, हम संत महात्माओं से कभी भी कुछ भी पूछते हैं तो वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि जब तक भगवान की भक्ति विश्वास के साथ नहीं की जाएगी तब तक हमें उसका एक फल नहीं मिल पाएगा। तो भगवान के भक्ति में विश्वास को कैसे पैदा करें? क्योंकि अक्सर यही होता है कि भक्तों के मन में विश्वास नहीं आ पाता ईश्वर के प्रति, तो उस विश्वास को कैसे हम डेवलप करें? साधना करते रहो। साधना कुछ विशेष साधना नहीं, बस अपना पूजा पाठ ही करो। गृहस्थी में हाउसवाइफ क्या कर सकती है? जी, हाउसवाइफ तो अपना छोटी मोटी पूजा जैसी भी उल्टी सीधी आती है उन पर वही करती हैं। कोई नहीं माला जप रही है राम 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 24 घंटे, इतना तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। विश्वास सबसे बड़ी है कि भगवान पर विश्वास रखो। जी। अच्छा, भक्त ये तो पूछते हैं कि विश्वास को बनाए कैसे ईश्वर के प्रति? कई बार होता है ना, विश्वास बनता नहीं है, उखड़ जाता है, डगमगा जाता है। तो उसमें ऐसी, अब क्योंकि हर भक्त के जीवन में कभी ना कभी ऐसी दौर तो आया ही होगा जिसमें लगा होगा कि ईश्वर अभी तो सुन नहीं रहे हैं, या फिर विश्वास टूटने सा लग जाता है। धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, सब काम बन जाते हैं। जी। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी अगर हम और भी देवी देवताओं को ध्यान में ना रखते हुए भी अगर हनुमान जी की सिर्फ पूजा करें तो भी हमारे सारे कार्य मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा है गोस्वामी तुलसीदास? सब मतलब कोई लोग मानते होंगे, मैं तो नहीं मानती इस बात को। मैं तो सब देवी देवताओं को अपने जो हमारे हिंदू हैं सबको मानती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ घर में। लेकिन विशेषकर हनुमान जी का मैं रोज़ हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ। जी बिल्कुल। और आखिर में हम चाहते हैं कि जो भक्त आपको सुन रहे हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, उनके मन में जिज्ञासा रही कि आप उनकी टिप उन्हें दें कि किस तरह से वो भक्ति करें, क्योंकि अभी की जनरेशन जो अभी नई नई भक्ति में उतरी है वीडियोस को देख के, उन्हें आप क्या बताना चाहती हैं कि आने वाले समय में उनके जीवन में कोई संकट ना आए, और अगर आए भी तो वो ओवरकम कर जाए, उसके लिए कोई ऐसा टिप आप? बस ये टिप्स यही है कि भगवान के सामने में थोड़ा टाइम निकालिए। ज़्यादा नहीं कह रही है, आजकल की जनरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, तो कि फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, भगवान अपने आप सुनिए। यानी बस टाइम निकालिए, बस टाइम निकालिए ईश्वर के लिए, बाकी सब करिए। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।